नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर और आप सभी से गुजारिश है कि आप अपने घरों में रहें, बाहर नहीं निकलें। कोरोना बंदी को हल्के में मत लीजिए। इस वायरस को हराने का यही सबसे बेहतर तरीका है, इसलिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। और चलिए अब आपको बता देते हैं कोरोना को लेकर झारखंड से क्या कुछ अपडेट सामने आ रही है। झारखंड में कोरोना के मरीजों की तादाद जो है अब 42 पर पहुंच गई है। 42 पर यह आंकड़ा पहुंच गया है। 42 लोग संक्रमित है कोरोना की वजह से। रांची और बोकारो के एक मरीज की मौत पहले ही हो चुकी है, जो कि बुजुर्ग थे। झारखंड में कल एक ही दिन में 7 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। हम आपको रांची का हाल बताएं तो यहां पर हिंद पीढ़ी दरअसल कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है। राजधानी रांची में रांची के 24 मरीजों में से 23 जो हैं वो सिर्फ हिंद पीढ़ी के रहने वाले हैं। बोकारो में अब तक 10 मरीजों में कोरोना की पुष्टि हो चुकी है। 7 मरीज में से कल जो है संक्रमित पाए गए। 80% कोरोना के मामले जो हैं तबलीगी जमात से प्रदेश में जुड़े हुए पाए गए हैं। रिम्स में आज से ई-ओपीडी सेवा की शुरुआत हुई है, जिससे लोगों को राहत मिल सकेगी। 1/3 कर्मियों के साथ आज सरकारी दफ्तर खुल गए। काम आज से चालू हो गया, लेकिन इस बात का पूरा ख्याल रखा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखा जा सके। जमशेदपुर में करीब 1 लाख घरों का सर्वे भी किया गया है। वहीं आपको अब नक्शे के जरिए दिखाते हैं। झारखंड का नक्शा देखिए, कहां पर कितने मामले सामने आए। कुल 42 मामले, रांची के 24 मामले, बोकारो से 10 केस सामने आए, हजारीबाग में 2, सिमडेगा में 2, धनबाद में 2, वहीं कोडरमा और गिरिडीह से एक जो है केस सामने आया है कोरोना पॉजिटिव मरीजों का। तो मैप के जरिए आप देख सकते हैं कि झारखंड में अब तक कुल 42 मामले आए हैं और कहां पर कितने मामले अभी तक सामने आ चुके हैं। बोकारो की बात करें, यहां पर एक और कोरोना मरीज मिला है। इसी के साथ बोकारो में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 9 से 10 हो गई है। जांच रिपोर्ट में साड़म के एक व्यक्ति में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। आपको बता दें कि कोरोना के 8 मरीजों का बोकारो जनरल अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं एक 75 साल के मरीज की बीजीएच में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। इधर कोरोना बंदी में आज से मिली आंशिक छूट के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज प्रोजेक्ट भवन पहुंचे और कई महत्वपूर्ण फाइलों का निपटारा किया। वहीं मंत्रियों के साथ बैठक कर आगे की रणनीति पर भी चर्चा की। सीएम ने कहा कि कोरोना बंदी में सरकार की स्थिति और हालात को देखते हुए ही फैसले लेती रहेगी। वहीं उन्होंने राज्य में कोरोना के बढ़ते केस की वजह से जमातियों को मानने से इनकार किया और ऐसे मुद्दों पर राजनीति से बचने की नसीहत भी दी। गाइडलाइन भी है और कुछ झारखंड की भी ज़रूरतें हैं और अभी इस पर नज़र रखा जाएगा और जो उसमें बदलाव होगा ज़रूरत के हिसाब से किया जाएगा। अच्छा, ये जो संख्या बढ़ रही है इसके पीछे बहुत लोगों का, चाहे देश लेवल पर कहा जा रहा है कि जमात वालों का रोल है। झारखंड में भी 98% वही है। ये संजोग है। अगर यहाँ पर सिर्फ हिंदू होते, अगर वही 98% होते तो क्या बोलते आप? ये कोई बात नहीं है, बेतुकी बातें हैं। लोग बिना वजह का इसको तूल दे रहे हैं। मैंने पहले भी कहा है, संक्रमण किसी जाति, धर्म, मजहब को देख करके नहीं आता। और आज ये सारी चीज़ें सिर्फ प्रोपेगेंडा करने का कोशिश है। इन सब से लोगों का ध्यान, लोगों को हटना चाहिए और मूल विषय जो संक्रमण है उससे कैसे निजात पाए, सब लोगों को उस पर ध्यान। इधर कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने केंद्र सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाया है। बादल पत्रलेख ने कहा कि राज्य सरकार केंद्र के हर एक गाइडलाइन का पालन कर रही है, लेकिन कोटा से छात्रों को वापस लाने के मामले में झारखंड को अनुमति नहीं दी गई, जबकि बीजेपी शासित राज्यों को इजाजत दे दी गई है। राज्य के छात्र जो देश के विभिन्न हिस्सों में अपने पढ़ाई के लिए, कोचिंग के लिए विभिन्न शहरों में, विभिन्न राज्यों में जाकर इस लॉकडाउन में फंसे हुए हैं। केंद्र सरकार के लॉकडाउन का हम लोग अक्षरशः पालन कर रहे हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि कुछ राज्यों को इस लॉकडाउन से छूट दी गई और जब हमने उनसे अनुमति मांगी तो हमें निराशा हाथ लगी। वहीं दूसरे राज्यों के कोरोना संक्रमित लोगों के संपर्क में रहे करीब 1000 लोगों की तलाश तेज करने का सरकार ने आदेश दिया है। खुफिया विभाग की ओर से मिली सूची के बाद सरकार गंभीर हो गई है और ऐसे लोगों की तलाश तेज करने के लिए सभी जिलों के डीसी और एसपी को आदेश दिया गया है।
सीएसपी को निर्देश जारी किया गया है, उससे लोग जो इधर उधर भागे हुए हैं उसको लाने की कोशिश करने के लिए बोला गया है। और एक दो जगह से ही वैसा हुआ है, ऐसा कोई खास एक ही जगह का नाम ही आ रहा है, गोला सहारा। और मुझे लगता है कि लोग जो है उन लोग को लग रहा था कि हम 14 दिन का लॉकडाउन कर लिए, 22 दिन हो गया, शायद उसी से भाग गया है। और 24 घंटा पहरा भी रहता है और इसमें हर किसी को हिदायत भी दिया गया है। कोरोना की जंग में फ्रंटलाइन वॉरियर्स की भूमिका निभा रहे चिकित्सकों पर अब खुद कोरोना का संकट मंडराने लगा है। ये चिंता की बात है कि जिनके भरोसे पूरा देश मजबूती से इस महामारी के खिलाफ अडिग है, वहीं उन्हीं पर जब इस महामारी का खतरा मंडराने लगे तो क्या होगा। झारखंड में कोरोना का संकट लगातार बढ़ता जा रहा है, मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। दूसरी ओर अब सवाल यह उठने लगे हैं कि क्या डॉक्टर भी कोरोना के जाल में फंसते जा रहे हैं? ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, दिखाएंगे इस पूरी रिपोर्ट में। रिटायर्ड डीडीसी के दिल्ली के मेदांता में कोरोना से हुई मौत की खबर ने पूरे झारखंड में हड़कंप मचा दिया है। खासकर राजधानी रांची के बरियातू और लेक व्यू अस्पताल में प्रशासन जहां सतर्कता के साथ नर्सिंग होम को सील कर सैनिटाइज कर रहा है, वहीं उन सभी लोगों को क्वारंटीन किया जा रहा है जिनका ताल्लुक नर्सिंग होम से रहा है। हालांकि इस बीच सवाल ये भी उठता है कि क्या प्रशासन ने उन डॉक्टरों की पहचान की जो चोरी छुपे इस नर्सिंग होम में सेवा दे रहे थे। जैसे अभी हम लोग कह रहे हैं कि तबलीगी जमात के लोग छुपाएं न, बाहर आ जाएं, बता दें। ये कोई बहुत बड़ा क्राइम नहीं है अगर कहीं आदमी जाता है, लेकिन अगर वो छुपाता है तो ये बहुत बड़ा क्राइम है। अगर हमारे संज्ञान में कोई नाम आएगा, कोई ऐसी बात आएगी, तो निश्चित रूप से उस पर ध्यान दिया जाएगा। अपील है सभी से कि अगर ऐसी कोई जानकारी मिले रिम्स कर्मियों से कि जो किसी संक्रमित अस्पताल में किसी कारण से गए हों, तो वो अपने को प्रस्तुत कर लें और जो भी गाइडलाइन के हिसाब से, एक्सपोजर के हिसाब से जो जांच प्रक्रिया होती है उसको जांच में शामिल हो लें। सूत्र बताते हैं कि निजी प्रैक्टिस पर रोक होने के बावजूद रिम्स के ऐसे कई चिकित्सक हैं जो लगातार दूसरे नर्सिंग होम में अपनी सेवा दे रहे थे और खुद के साथ ही दूसरों की जान की परवाह किए बिना पैसे कमाने की होड़ में लगे थे। अब लेक व्यू अस्पताल के सील होने के बाद डॉक्टर्स मीडिया कर्मियों से बचते फिर रहे हैं। कोई ये नहीं बताना चाहता कि उनकी आवाजाही उस नर्सिंग होम में होती थी या नहीं। इधर रिम्स के अन्य डॉक्टर भी सहमे हुए हैं। कोरोना संक्रमण का डर भी है, लेकिन अपने ही सहयोगियों के खिलाफ कुछ बोल भी नहीं रहे। एकदम डरा पड़ा रहता है। कौन जाता है नहीं जाता है इसका कोई पता, कोई बताता भी नहीं है ना। तो इसका पता लगाना चाहिए, वहाँ के जो भी हॉस्पिटल मैनेजमेंट है उनसे एक लिस्ट लेना चाहिए, पूछना चाहिए कि कौन कौन डॉक्टर यहाँ आते हैं, उनका जांच होना चाहिए। क्वारंटाइन बिल्कुल खतरा है। अब कोई बताता भी नहीं है कि हम यहाँ जाते हैं वहाँ जाते हैं, डर से। इलीगल है इसलिए नहीं बताता। दूसरे अस्पतालों में सेवा देने का सिलसिला केवल रिम्स तक नहीं है, बल्कि सदर अस्पताल के डॉक्टर भी निजी अस्पताल में अपनी सेवाएं देते हैं। इस बात का खुलासा कोई और नहीं बल्कि सदर अस्पताल की एक महिला चिकित्सक ने किया है। मैं भी ये अवश्य मानता हूँ कि वैसे सभी डॉक्टर, सभी कर्मचारी को सामने आना चाहिए जो ये समझते हैं कि किसी न किसी समय उस व्यक्ति के डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आए हैं, ताकि उन सभी का एग्जामिनेशन किया जा सके और जब समय हो तो उनका लैब टेस्ट भी किया जा सके। और इसी कारण हम लोगों ने कल लेक व्यू हॉस्पिटल के सभी कर्मचारियों का हम लोगों ने टेस्ट किया है। बगल में जो मधुमिता अपार्टमेंट है जहाँ पर कि वो रहते थे, वहाँ के भी सभी रेजिडेंट्स का लैब टेस्ट किया है। आप क्या है कि एक डॉक्टर वहाँ जाते रहे? हाँ, मेरी बात हुई है और वो सेल्फ क्वारंटाइन में है, वो होम क्वारंटाइन में है। इस चीज़ की मैं आपको रिम्स के कई ऐसे डॉक्टर और मेडिकल लैब टेक्नीशियन हैं जो उस अस्पताल में जाते रहे हैं, लेकिन वो अपने मुंह को अभी तक चुप रखा है, किसी को बता नहीं रहे हैं। इसकी वजह यह है कि कहीं ना कहीं जो रिम्स है उसके बायोलॉजी में यहाँ के डॉक्टरों को निजी प्रैक्टिस करने पे रोक है और ऐसे में इलीगल काम से बचने के लिए वह कुछ बता नहीं रहे हैं। कैमरामैन शाहनवाज के साथ उपेंद्र, न्यूज़ 18 रांची।
इधर कोरोना संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए झारखंड सरकार ने मास्टर प्लान तैयार किया है। इसके तहत हर शहरी निकाय क्षेत्रों को सैनिटाइज किया जाएगा। वहीं हॉट स्पॉट और प्रभावित जिलों में साफ सफाई और सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नगर विकास विभाग की ओर से शहरी निकायों को फंड मुहैया करवाया जा रहा है। विभागीय सचिव ने कहा कि साफ सफाई और सैनिटाइज करने में टीम लगी हुई है और ये तब तक चलता रहेगा जब तक इस महामारी का खतरा खत्म नहीं हो जाता। जो मूल जिम्मेदारी है नगर निकायों की शहरी क्षेत्र को साफ सफाई रखने की, तो साफ सुथरा रखने के लिए पूरा युद्ध स्तर पर सारे यूएलबीज में कार्य चल रहा है। चाहे वो घर की मतलब रोड्स की सफाई हो, कॉलोनीज की सफाई हो, सैनिटेशन हो, फॉगिंग हो, हाइपोक्लोरिन जो आता है उसका छिड़काव हो, वो सारे यूएलबीज में निरंतर चल रहा है। और सफाई का एक बेहतर हम लोग प्रयास पिछले 1 महीने में देखे हैं और होपफुली आगे भी कंटिन्यू करेंगे। इधर साहेबगंज की हर सुबह जिस बंदरगाह के निर्माण के शोर के साथ होती थी, आज कोरोना काल में निर्माण का वो शोर थम सा गया है। हालांकि लोगों को उम्मीद है कि कोरोना के बादल छटेंगे और निर्माण की गूंज एक बार फिर से साहेबगंज की सुबह होगी। कोरोना के असर ने जिंदगी की रफ्तार के साथ निर्माण और कारोबार में भी एक ठहराव पैदा कर दिया है। साहिबगंज का अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का निर्माण भी इससे अछूता नहीं है। बनारस से हल्दिया तक बनने वाले मल्टी मॉडल टर्मिनल के पहले चरण का काम हालांकि पूरा हो चुका है, लेकिन बाकी बचे 2 चरणों का काम मजदूरों की छुट्टी की वजह से ठप हो गया। कोई काम नहीं हो रहा। कोई काम नहीं हो रहा। कारण कोरोना वायरस लेकर के। कोरोना वायरस को लेकर के मजदूरों के लिए तो यहाँ अभी काम ही मतलब बंद किया गया है। मजदूर अभी यहाँ जो है लॉकडाउन की वजह से नहीं आ पा रहे हैं, उसको छुट्टी कर दी गई है। उम्मीद जताई जा रही है कि 300 करोड़ की लागत से बनने वाले इस बंदरगाह के बाकी 2 चरणों का काम भी रिकॉर्ड समय में पूरा कर लिया जाएगा। अधिकारी बताते हैं कि कोरोना बंदी के बाद काम में तेजी आएगी और मल्टी मॉडल टर्मिनल के पूरे होने के बाद संथाल समेत पूरे झारखंड के विकास में तेजी आएगी। मल्टी मॉडल टर्मिनल के निर्माण से यहाँ पे व्यापारिक गतिविधियाँ काफ़ी बढ़ेंगी और इस क्षेत्र का विकास न सिर्फ इस जिले का बल्कि इस पूरे क्षेत्र खासकर संथाल परगना क्षेत्र का ये काफ़ी विकास की संभावनाएं हैं। इसकी वजह से बंदरगाह निर्माण को लेकर भारतीय अंतर जलमार्ग प्राधिकरण को स्थानीय प्रशासन से पूरा सहयोग मिल रहा है। निर्माण के अन्य प्रस्तावों पर भी भूमि अधिग्रहण की बात चल रही है। स्थानीय लोगों को भरोसा है कि कोरोना काल के खत्म होते ही बंदरगाह के जरिए संथाल का कारोबारी संपर्क बाहरी दुनिया से जल्द जुड़ेगा। साहिबगंज से निशांत के साथ रांची से संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। वहीं पीएम मोदी के आह्वान पर इन दिनों रांची में बीजेपी के कार्यकर्ता घर पर ही मास्क बनाने में जुटे हुए हैं। पार्टी ने तय किया है कि 3 दिन के भीतर 50,000 मास्क तैयार कर उसे हर मंडल में भेजा जाएगा ताकि कोरोना से जंग में जुटे लोगों की मदद की जा सके। हम लोग ये लक्ष्य रखे हैं कि 50,000 मास्क बनाएंगे और रांची के विभिन्न मंडलों में जाएगा और हम हर जिला में यहाँ से मास्क बनाकर भेजने का काम करेंगे। हर मंडल स्तर पे हम लोग अभी तय कर लेंगे। हर मंडल स्तर पे उनके हमारे जहाँ पदाधिकारी हैं सबके द्वारा जिस स्तर पे युवा मोर्चा के पदाधिकारी हैं सबके स्तर पे किया जाएगा। वैश्विक महामारी कोरोना से तो पूरी दुनिया जंग लड़ रही है, लेकिन खूंटी के सुदूर पहाड़ी नक्सल प्रभावित पत्थलगढ़ी इलाके में कोरोना वॉरियर्स मुश्किल हालात में कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। दरअसल अड़की मुख्यालय से 25 से 30 किलोमीटर दूर उबड़ खाबड़ पहाड़ी रास्ते से रोजाना स्वास्थ्य कर्मियों की टीम बीहड़ों में जाकर कोरोना को लेकर जागरूकता फैला रही है। एक एक घर में जाकर सर्वे किया जा रहा है और डेटा तैयार किया जा रहा है। हजारीबाग शहर में स्थित गुरुद्वारे में समाजसेवी खाना बनाने में जुटे हुए हैं। ये खाना गरीब और असहाय लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। जिले की डीडीसी विजया जाधव ने यहां का जायजा लिया, साथ ही उन्होंने खाना बनाने में हाथ भी बटाया। कोरोना को हराने के लिए डीडीसी ने लोगों से अपने घरों में रहने की अपील की है। आज तक इस पे केवल एक ही उपाय है कि आप लॉकडाउन का पालन कीजिए और एक दूसरे से दूरी बना के रखिए। तो लॉकडाउन का जब से आदेश निकला हुआ है, बहुत सारे लोग अनाज के खाने पीने के तलाश में बाहर आ रहे हैं और बहुत सारे परिवारों में
आर्थिक कंडीशन ठीक नहीं होने के कारण आज उनके यहाँ पे खाने की भूखमरी की समस्या उत्पन्न हो गई है। इस वक्त हम सारे लोगों को, जो भी हजारीबाग के नागरिक क्षेत्र है, साथ ही साथ जो रूरल एरिया है वहाँ पे ड्राई राशन के फॉर्म में और शहरी क्षेत्र में बना बनाए रेडी टू ईट फूड के फॉर्म में हम खाना डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। उधर देवघर में पथरोल थाना क्षेत्र के सारठ मधुपुर मेन रोड पर 500 रुपए की काफी नोट फेंके हुए मिले। नोट को संक्रमित कर फेंके जाने की अफवाह के बीच देवघर में लगातार दूसरे दिन नोट फेंके जाने की घटना सामने आई है। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद सारठ थाना सहित आसपास के थानों की पुलिस और प्रशासनिक पदाधिकारियों की टीम मौके पर पहुंची और सभी फेंके गए नोटों को जब्त कर लिया। अनावश्यक रूप से भीड़ न लगा। आप देख सकते हैं कि घटनास्थल पर हमारे सारे वीडियो पहुंच चुके हैं। खबर साहिबगंज से। साहिबगंज में शराब के नशे में धुत युवक ने 3 लोगों की धारदार हथियार से हत्या कर दी। घटना बरहेट थाना क्षेत्र के सनमनी गांव की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि मोमिन टोला के रुयू कर्मकार की पत्नी और बहनोई से विवाद हुआ था, जिसके बाद विवाद बढ़ने पर आरोपी ने वहां पर पहुंचे अपने पड़ोसी की धारदार हथियार से हत्या कर दी। वहीं बीच बचाव करने पहुंचे 2 और लोगों को भी मौत के घाट उतार दिया। इस वारदात में एक अन्य व्यक्ति भी गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में ले लिया है। वहीं आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। खबर हजारीबाग से, जहां गिद्दी में स्थानीय लोगों ने शक के आधार पर एक शख्स को पीट कर मार डाला। शख्स का कसूर सिर्फ इतना था कि वो रात 8 बजे ससुराल जा रहा था। स्थानीय लोगों ने न सिर्फ उसे बेरहमी से पीटा, बल्कि उसके कपड़े उतरवाकर पूरे मोहल्ले में घुमाया। पीड़ित ने प्रशासन से असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई करने की मांग की है। खबर है कि इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं पीड़ित का इलाज रांची के रिम्स में कराया जा रहा है। जुम्मा का दिन था, गए वहाँ और हम लगभग 2 बजे गए और उधर से आ रहे थे उसको छोड़ के। वहाँ से 6:30 बजे वहाँ से निकले, 7 बजे हमको वहाँ अटैक कर लिया। उसके बाद अटैक करने के बाद वो लोग मारना चालू किया हमको। बोला चोर 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 है तुम, तो चोरी किया है। फिर इसके बाद पता चला हमको कि गिद्दी थाना ले गया। वहाँ गए, लाएं, फिर वीडियो यहाँ पता चला, फिर हम लोग कानूनी पर दिए हैं। अब देखिए क्या करता है कि नहीं करता है। उधर पश्चिम सिंहभूम के नक्सल प्रभावित गोइलकेरा में भाकपा माओवादी के नक्सलियों ने एक बकरी व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी। गोइलकेरा थाना के कुईडा गांव में बीती रात इस वारदात को अंजाम दिया गया। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस और सीआरपीएफ की टीम मौके पर पहुंची, जहां से नक्सली पर्चे के साथ आईडी लगा तीर बम बरामद किया गया, जिसे पुलिस ने नष्ट कर दिया। फिलहाल पुलिस नक्सलियों की तलाश में जुट गई है। काफ़ी हताश हैं और ग्रामीणों का जिस तरह से पुलिस को, प्रशासन को सहयोग मिल रहा है, उससे काफ़ी निराशा में हैं और इसी कारण से जो है उन्होंने ये कायरतापूर्ण कार्रवाई की है। उधर दुमका में तेज रफ्तार टैंकर पलट गया। टैंकर के पलटने के बाद उससे डीजल बहने लगा। उसके बाद डीजल की लूट मच गई। बड़ी संख्या में लोग बर्तन लेकर डीजल लूटने पहुंच गए। अगर इस दौरान जरा भी लापरवाही हो जाती तो बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन इससे अनजान लोग डीजल लूटने में व्यस्त रहे। हालांकि सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम वहां पर पहुंची और स्थिति को काबू में किया। न्यूज 18 के कोरोना कंट्रोल रूम में बड़ों के साथ बच्चों के भी लगातार फोन कॉल्स आ रहे हैं। वो कोरोना को लेकर तमाम तरह की जिज्ञासा तो जाहिर कर ही रहे हैं, साथ ही हमारे कंट्रोल रूम के जरिए लोगों से इस बीमारी से बचने के लिए एहतियात बरतने को भी कह रहे हैं। आइए सुनते हैं। कोरोना को यहाँ भगाना है, हमको अपने देश को बचाना है। घर में रहो और काम करो, अनुशासन से जग में नाम करो। समय याद होना चाहिए, तो लाना से बचना चाहिए। मेरा मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, यह कोरोना मेरी जान। सैनिटाइजर, हैंड वॉश, मास्क का प्रयोग करिए और कोरोना को दूर भगाएं।
आपको बार बार हैंड वॉश करना है। जब भी जरूरी हो तो बाहर जाइए, वरना नहीं जाइए, मास्क लगा के ही जाइए। कोरोना से मिलकर रहेंगे, लॉकडाउन का पालन करेंगे। स्टे सेफ। हमें कोरोना वायरस से बचने के लिए हर थोड़ी थोड़ी देर में साबुन से अच्छे से हाथ धोना चाहिए। भीड़ भाड़ वाली जगह पर नहीं जाना चाहिए। सर्दी जुकाम, सांस लेने में तकलीफ, फीवर जैसे आदि लक्षण होने पर दूसरों से दूरी बनाएं और अपने डॉक्टर से संपर्क करें। थैंक यू। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना है, लेकिन